विष्णु भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय, सभी पूर्वजों की जय। गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय है। गरुड़ बोले, हे प्रभो, यमलोक कितना है? उसे किसने रचा और उसकी सभा कैसी है जिसके साथ अपनी सभा में धर्मराज बैठते हैं? हे दयानिधे, और जो धर्मात्मा पुरुष जिस धर्म मार्ग द्वारा धर्म मंदिर में जाते हैं वह धर्म मार्ग भी कृपया मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, धर्मराज का नगर कोई साधारण नहीं, वहाँ तो नारद आदि ऋषियों के लिए भी अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। वह दक्षिण दिशा एवं नैतिक कोण के मध्य में बसा परम दिव्य और वज्रमय है। सुर असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता है। वह चतुष्कोण है, उसके 4 द्वार हैं, ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा है, 1000 योजन विस्तार वाला है। उसके मध्य बड़ा ही सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है जो 25 योजन विस्तार का है। वह महादिव्य मंदिर लोहे के परकोटों से घिरा और सैकड़ों पतोलियों के संचार वाला ध्वजा पताकाओं से शोभायमान 250 योजन ऊंचा चला गया है। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वाद्रित से शब्दयामान हैं, देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उसमें भली भांत लगाए गए उद्यान आदि बगीचों में नाना प्रकार के पंछी सर्वदा कुंजन करते हैं। उस मंदिर में गंधर्व एवं अप्सरा गुणगान में तत्पर रहते हैं। वह चित्रगुप्त धर्म सभा में जाकर अपने परम अद्भुत आसन पर विराजमान होकर मनुष्यों की आयु की यथार्थ गणना करते हैं। वे जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से मोहित नहीं होते हुए जिसने जैसा शुभ या शुभ कर्म किया उसको यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के गृह से पूर्व दिशा में ज्वर का महागृह है एवं दक्षिण की ओर शूल लूता विस्फोटक आदि का निवास है। पश्चिम की ओर कालपास अजीर्णता एवं अरुचि रोग है। उत्तर की ओर राज रोग पांडु रोग का निवास है। ईशान कोण में शिरो रोग, अग्नि कोण में मूर्छता आदि रोग है। नैतिक कोण में अतिसार एवं वायव्य कोण शीत ज्वर दाह ज्वर है। इसी प्रकार सब रोग व्याधियों के मकान हैं। चित्रगुप्त सभा में बैठकर मनुष्यों की सुलिखती लिखते रहते हैं। और चित्रगुप्त जी मंदिर से 20 योजन आगे धर्मराज का मंदिर है जो रत्न आदि मणियों से जड़ित बिजली की सी चमक दमक वाला अनंत दिव्य है। वह मंदिर 200 योजन लंबा, चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदुर्य मणि से रचित 1000 स्तंभों से मंडित और स्वर्ण से अलंकृत है। वह अनेक सुंदर भवन और राजमहल और देव मंदिर गृह से युक्त है। उसकी शरद ऋतु के बादलों जैसी शोभा है तथा स्वर्ण के कलशों द्वारा शोभायमान है। सुमनोहर चित्रित स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ और हीरे का फर्श है। मोतियों के झालदार रोशनदान हैं। पताका ध्वजाओं से शोभायमान जिसमें सदा घंटा एवं नगाड़े बजते रहते हैं। स्वर्ण तोरण से मंडित है। सोने के बने आश्चर्य में डालने वाले सैकड़ों कपाट लगे हैं जिनमें बेल बूटे अनेकों द्रुम गुल्म आदि का मनोहर काम हो रहा है। इसी प्रकार वह अनेक आभूषणों से भूषित हैं जिसे अपने योग बल से विश्वकर्मा ने बनाया है। उनमें 100 योजन की सूर्य के समान प्रकाश अत्यंत दिव्य आनंद प्रभ सभा है। वह सभा स्थल न बहुत शीतल है न गर्म, शोक जरा क्षुधा पिपासा आदि रहित एवं अत्यंत प्रिय वह सभा स्थल मन को अत्यंत हर्षदायक है। उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ सभी प्रकार के रस सहित खाद्य एवं पेय पदार्थ परिपूर्ण हैं। शीतल अथवा उष्ण जैसा चाहिए परम स्वादिष्ट मधुर जल वहाँ सदा मौजूद हैं। बड़े मधुर शब्दों से जहाँ स्वागत होता है वहाँ मन इच्छित उत्तम फल देने वाले वृक्ष हैं। हे गरुड़, वह सभा किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाती है। बड़ी मनोहर कामना पूर्ण करने वाली है जिसे विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तप करके बनाया है। उस सभा में बड़े तपस्वी, सदाचारी, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सवित्र, कर्मकर्ता, सिद्ध एवं पवित्र आत्मा ही प्रवेश करते हैं। परम निर्मल वस्त्रधारी प्रकाशमय शरीर वाले अलंकृत पुरुष ही उस सभा में अपने पुण्य कर्मों के द्वारा वहाँ निवास करते हैं। वह सभा 10 योजन विस्तृत
और सब रत्नों में अलंकृत है। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ धर्मराज के मस्तक पर छत्र शोभित, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, मस्तक महामुकुट मंडित है, नील मेघ के समान उनकी कांति है। हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं उन्हें हवा कर रही हैं। उनके गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रहा है। हाथ में पाश धारण किए मृत्यु बलवान काल चित्रगुप्त एवं कृतांत द्वारा सेवित है। अनेक दूत अज्ञात वशवर्ती आत्मतुल्य बलवान पास एवं दंड उठाए नाना सुबटों से सेवित है। हे गरुड़, अग्निवास, सौम्या उस्म्या सधावन, वही सर नम के पितृगण मूर्त अमूर्त सभासद हैं। अर्म्या आदि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितर सब मुनीश्वरों के सहित मिलकर धर्मराज की सेवा करते हैं। अति वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये ऋषि धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। सब धर्मशास्त्रों की व्याख्या द्वारा अपना निर्णय सुनाने वाले धर्मशास्त्री धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनर्ड, मुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शिव, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहर्षार्जुन इत्यादि महान पुण्यात्मा कीर्तिमान बहुश्रुत राज ऋषियों ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ करके धर्मराज की सभा में सभासद की पदवी प्राप्त की है। धर्मराज की सभा में धर्म साम्राज्य है। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं, झूठ का मत्सरता नहीं। वहाँ के सभासद एवं सब धर्मात्मा एवं शास्त्रवेत्ता हैं। वे सभा में बैठकर निरंतर धर्मराज की सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते, क्योंकि धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा। शेष 3 मार्ग जो पूर्व आदि दिशाओं में हैं, जिनसे पुण्यात्मा पुरुष ही धर्म मंदिर में जाते हैं। हे गरुड़, उन्हें भी सुनो। उस पूर्व दिशा का मार्ग सब प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से समन्वित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एवं रत्न मंडित है। अनेकों विमान हर समय वहाँ चलते दिखाई देते हैं। हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। विदुर मणि मंडित आराम है, जहाँ हर समय अमृत की बूंद बरसती है। इस मार्ग पुण्यात्मा द्वारा तथा निर्मल ब्रह्मर्षि पुनित राजर्षि विद्याधर महोरोग आदि जाते हैं, और वहाँ भी देवताओं आराधक एवं शिव भक्त में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसेरा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग में धर्मराजपुर को जाते हैं। जो बरसात में विरागी महात्माओं को दान मान पूर्वक भक्त एवं सेवा करने वाले हों, जो भूमि, घर, विद्या, गौ आदि का दान करने वाले, पुराणों की कथा करने एवं सुनने वाले, सप्ताह आदि पारायण करने वाले पुण्यात्मा जन तथा और भी सुशील सबुद्धि सज्जन धर्मराज की सभा में उस पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर की ओर है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। बड़े बड़े रथों व पालकियों से परिपूर्ण है। उसमें अमृत बिंदुओं से परिपूर्ण एक तालाब है। वहाँ हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी किरकोले करते हैं। इस मार्ग द्वारा वेद पाठी एवं अतिथि अभ्यागतों का सत्कार करने वाले तथा दुगा सूर्य के भक्त अनशन व्रत धारण अथवा धर्म युद्ध कर मरने वाले, वाराणसी में गोगृह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त या तीर्थ क्षेत्रादि में जो मरे, योग्याभ्यास से जो मरे, जो श्रेष्ठ पात्र पूजा करते हैं और उनके प्रति नित्य दान करने में पारायण करते हैं, ऐसे पुरुष उत्तर द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम मार्ग है, जो अनेकों अमृत रस से पूर्ण वापियों से युक्त है। इस मार्ग पर ऐरावत के कुल से उत्पन्न हुए महत्व हाथी एवं उच्च श्रवा से उत्पन्न रथ अश्व स्थित है। आत्मचिंतन करने वाले श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार कर अनन्य विष्णु भक्त एवं गायत्री मंत्र को जपने वाले पुरुष ही इस मार्ग से हाथी घोड़ों पर चढ़कर सभा में जाते हैं। जो परहिंसा, पर द्रव्य लोभ, पर निंदा से परामुख रहकर अपने कलत की संतुष्ट रहते हैं, जो यज्ञ, यवन एवं वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में निरत हैं,
ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले वानप्रस्थित तपस्वी एवं प्रद्रव्य हरण को धूल समझकर त्याग देने वाले सन्यासी, ज्ञान वैराग्य संपन्न सर्वभूतों के हित चिंतक, शिव विष्णु का व्रत करने वाले, अपने कर्मों को ब्रह्म समर्पण करने वाले, तीनों प्रकार की ऋणों से मुक्त, पंच महायज्ञ करने वाले, पितरों के श्राद्ध करने वाले, समय पर उपासना करने वाले, नीच संगत में न पड़ने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करने वाले, पुरुष अप्सरा गणों से युक्त हों, सुंदर विमानों में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज की सभा में पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों द्वार से आते हुए धर्मात्माओं को देखकर स्वयं धर्मराज उनका स्वागत करते हैं। तब धर्मराज चतुर्भुज होकर शंख चक्र गदा तलवार धारण करके पुण्यात्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं और उन्हें सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद चंदन आदि से पूजन करते हैं। अपने सभासदों से कहते हैं कि इन ज्ञानी पुरुषों को परम आदरपूर्वक नमस्कार करो, क्योंकि ये मेरे मंडल को भेदन कर ब्रह्मलोक जाने वाले हैं। फिर पुण्यात्माओं से कहता है कि हे बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ एवं नरक के क्लेशों को समझने वाले, आप लोगों ने अपने पुण्यों द्वारा सुखदायक देवत्व सिद्ध किया है। जो पुरुष दुर्लभ जन्म पाकर उसे सिद्ध नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? इस नाशवान शरीर के द्वारा नाशवान धन से अनश्वर धर्म को संचय करता है, वही बुद्धिमान है। इस कारण सर्वथा प्रयत्न करके धर्म संचय करना उत्तम है। अतः आप लोग सब भोगों से संयुक्त पुण्यात्माओं के स्थान पर जाएं। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा को प्रणाम करके देवता एवं मुनिवरों से पूजा प्राप्त करके विमानों में बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ उस सभा में आदरपूर्वक रह जाते हैं। वहाँ कल्प पर्यंत रहकर देवताओं के भोग प्राप्त करके शेष पुण्यों से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, जहाँ धनवान सर्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद होकर पुनः आत्म तत्व चिंतन कर परम गति प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वह सब मैंने सुना दिया। इसको कोई युक्ति एवं श्रद्धा से सुनाता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। 14वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।